आज सुबह अगर आपने चाय या कॉफी पी होगी तो उसको आपने यूपीआई से पेमेंट किया होगा, या फिर स्विगी या फिर जोमेटो से अगर कुछ आपने मंगवाया होगा तो उनको भी आपने ऑनलाइन ही पेमेंट किया होगा। रात को जब आप सो रहे थे तब आपने ग्रो ऐप या फिर जीरोधा ऐप पे अपना पोर्टफोलियो चेक किया होगा। लेकिन आपको पता है कि एग्जैक्टली 10-12 साल पहले ये सब कुछ इंडिया में एकदम से इम्पॉसिबल था। ये सब चीजें करने के लिए आपके दादा को, पापा को, नाना को ना घंटों तक 10-12 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता था। और ये सब पूरी क्रांति जिसने बदली उसका नाम है फिनटेक। और उसी को आज हम शुरू से आखिर तक एकदम इजीली समझने वाले हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता होगा कि फिनटेक असल में क्या है, ये कहाँ से आया, आपके पुराने बैंकिंग सिस्टम से ये अलग क्यों है, और इंडिया में कौन सी बड़े फिनटेक कंपनियां हैं, और आगे जाके आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने कैसी वाली है, सब कुछ देखने वाले हैं। आज से 10-12 साल पहले अगर आपके दादा को, नाना को, किसी को भी पैसे भिजवाने होते ना तो उनको बैंक जाना पड़ता था। फिर बैंक जाके वो लाइन में लगे रहना, फिर वो चेक भरना, फिर वो क्लियर होना, बहुत टाइम चला जाता था। लेकिन आज के जमाने में ना अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो सिर्फ 2 सेकंड में वो पूरा पैसा आप भेज सकते हो। और यही फर्क है कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के कॉम्बिनेशन के साथ आपका पूरा ये बदलाव आपको देखने को मिला, और इसी को बोलते हैं फिनटेक। फिनटेक 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। फिनटेक वो टेक्नोलॉजी है जो पैसों से जुड़े काम को एकदम आसान बनाती है, जैसे कि पैसे किसी को भेजना हो, बचत करना हो, जैसे इन्वेस्ट करना हो, लोन लेना हो, तो इन सभी चीजों को एकदम आसान, तेज और सस्ता बनाती है। जब आप छोटे थे तब कभी ना कभी आप किराने की दुकान में गए होंगे कोई भी चीज लेने के लिए, तब आप कैश दे के सब कुछ वो जो चीज आपको लेनी है वो लेते थे। अगर आप अभी देखते हो तो वही किराने की दुकान वाले भैया ने ना अभी क्यूआर कोड लगाया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये सिस्टम इतना आसान कैसे हुआ? फिनटेक की वजह से। पुराना बैंकिंग सिस्टम ना बहुत ही धीमा था, बैंक की ब्रांच तक पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, वो मुश्किल भी था एक्चुअली, खासकर गांवों के लिए। पेपर वर्क भी इतना ज्यादा था ना कि लोन लेने के लिए हफ्तों लग जाते थे। और असल बात ये थी कि बहुत सारे लोगों के पास ना बैंक अकाउंट ही नहीं था, उन्हें अनबैंक कहा जाता था। और 1990 टू 2000 बैंकों ने एटीएम और शुरुआती कुछ इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की, और यही फिनटेक का पहला कदम था। 2010 से 2015 में मोबाइल फोन जो है वो बहुत ही सस्ते हुए, इंटरनेट डेटा भी बहुत सस्ता हुआ, मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हुई, जो कि आने के बाद तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। और 2016 में ही यूपीआई लॉन्च हुआ, एनपीसीआई ने वो लॉन्च किया था। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यही वो पल था जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट का लीडर बना दिया। और यही ट्रेंड दुनिया में भी चला। अमेरिका में पेपाल, चीन में एलीपे एंड वीचैट पे, ये जो सर्विसेज है उनकी वजह से वहां भी क्रांति आई। लेकिन खास बात ये है कि भारत के यूपीआई ने बहुत ही तेजी से और रियल टाइम पेमेंट करके अपना रिकॉर्ड बनाए रखा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज अभी कोशिश कर रही हैं यूपीआई जैसा मॉडल अपनाने की। मैं जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर किसी 10-12 साल पहले अगर किसी भी इंसान को पैसा किसी को भिजवाना होता था तो वो बैंक जाता था, और फिर वहाँ पे जाके अपना पासबुक अपडेट करता था एंड चेक भरता था, सबमिट करता था, एंड उसके बाद वो चेक क्लियर होने के बाद किसी को अगर पेमेंट करना है तो वो हो जाता था। उसके बाद आया एटीएम, अगले कुछ सालों में एटीएम आया, तो वो आप कैश निकाल सकते थे, एटीएम में जाके कैश आप निकाल सकते थे। फिर उसके बाद आया इंटरनेट बैंकिंग, घर बैठे आप किसी को अगर पैसा भिजवाना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो वो आप घर बैठे कर सकते थे। उसके बाद और भी इजी आया मोबाइल बैंकिंग, कुछ सेकेंड्स में आप पैसा किसी को भिजवा सकते हैं। एंड अगर आप अभी देखते हो ना तो अभी डिजिटल न्यू बैंकिंग आया है, जिससे आपको फिजिकल बैंक की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग या फिर फिनटेक को कंपेयर भी करते हैं ना, तो स्पीड जो थी ना, आपको चेक क्लियर होने में बहुत सारे हफ्ते भी लग जाते थे।
लेकिन आप अब अगर अभी देखते हो तो कुछ सेकंड्स में किसी को ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो वो इजीली हो जाता है। पेपर वर्क नहीं है मेन चीज तो। यहाँ पे आपको कहीं पे जाके पासबुक अपडेट करना भी कंपलसरी नहीं है। आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हो। और आपको यहाँ पे 24/7 फिनटेक में सपोर्ट मिलता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में वो भी नहीं था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फिनटेक मतलब बैंक खत्म हो गई। गलत है। बहुत सारी फिनटेक कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर ही काम करती है, बैंकों के काम को आसान बनाने के लिए। अभी तक हमने देखा कि फिनटेक क्या है, कहाँ से आया, लेकिन आपको असली मजा ना अभी आने वाला है, क्योंकि हम अभी फिनटेक के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी इंडिया की कौन सी फिनटेक कंपनियां ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद है। फिनटेक सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पेमेंट करने के लिए आप फोन पे इस्तेमाल करते हो, पेटीएम इस्तेमाल करते हो, ऑनलाइन यूपीआई जैसे पेमेंट करने के लिए। लेंडिंग ऐप हो गए जैसे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए, ये भी एक फिनटेक का अलग टाइप है। या फिर इंश्योरटेक जैसे कि एको हेल्थ इंश्योरेंस, एको इंश्योरेंस, लिविक इंश्योरेंस, रेगटेक जैसे कि अलग अलग कंपनियों के लिए ना अलग अलग रूल बनाया होता है, अलग अलग कानून बनाया होता है, वहाँ पे भी फिनटेक फैला हुआ है। बाकी भी बहुत सारे नियो बैंकिंग वगैरह, तो जैसे कि फिजिकल बैंक की ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत सारे एम्बेडेड फाइनेंस भी है जैसे कि ओला कार में पेमेंट की फैसिलिटी आपको मिलती है, तो ये एम्बेडेड फाइनेंस का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो ऐसे फिनटेक जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अभी फिनटेक का इकोसिस्टम समझते हैं। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी आती हैं। रेगुलेटर्स, आरबीआई और सेबी जो रूल बनाते हैं वही फॉलो करने पड़ते हैं। बैंक आपका पैसा संभालता है, ऑल्सो आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो भी संभालता है। फिनटेक कंपनियां जो टेक्नोलॉजी वगैरह संभालती है, एनपीसीआई जो यूपीआई जैसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है, और यूजर जैसे कि हम, आप और मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताती हूँ। जैसे कि एक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, मतलब सड़कें जो है वो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काम करती है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो आरबीआई और सेबी के नियम जैसे फॉलो करते हैं ना, वैसे रूल जो है ट्रैफिक के वो फॉलो करते हैं। गाड़ियां जो होती हैं वो फिनटेक कंपनियां जैसी काम करती हैं, एंड यूजर जो होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं वो यूजर जैसे काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम जैसे कि मैं और आप। तो फिनटेक का ये सिस्टम भी सेम ऐसा ही काम करता है। जो रेगुलर हम लोग फिनटेक कंपनीज की नाम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, पेमेंट के लिए फोन पे कोई इस्तेमाल करता है, तो कोई पेटीएम यूज करता है, तो कोई गूगल पे यूज करता है। इन्वेस्टिंग के लिए कोई ग्रो यूज करता है ऐप, या फिर जीरोदा ऐप यूज करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो एसआईपी हो या फिर कोई भी लमसम अमाउंट हो। कोई भी लेंडिंग के लिए जैसे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्स बहुत सारे होते हैं। मनी व्यू हो गया, या फिर क्रेडिट बी हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप से इंस्टेंट ऐप लो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। हर किसी में फिनटेक का समावेश मतलब है ही। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए क्रेड ऐप या फिर ईटी मनी ऐप, आपने सभी ने देखा होगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करता है क्रेड एप्लीकेशन, राइट। सो वैसे ही पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए ये ऐप बनाए गए हैं। नियो बैंकिंग जैसे कि फिजिकल बैंकिंग की जरूरत ही नहीं है, तो एफआई मनी वगैरह, जुपिटर, आपने नाम तो सुना ही होगा। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए ना आपने क्रेड ऐप देखा होगा, ईटी मनी ऐप देखा होगा। कि क्रेड ऐप क्या करता है कि आपके जितने क्रेडिट कार्ड है उसको अच्छे से मैनेज करता है, तो वो एक हो गया। या फिर नियो बैंकिंग जहाँ पे आप जुपिटर या फिर एफआई मनी, ये फिजिकल बैंकिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, आप सब कुछ डिजिटली मतलब ऑपरेट कर सकते। तो इन सब चीजों से हम लोग फिनटेक की सर्विसेज जो है ना वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट भेजना, लेना, या फिर इंश्योरेंस लेना, लोन लेना, क्रेडिट स्कोर चेक करना, या फिर टैक्स फाइल करना, ये बहुत सारी चीजें हम ये इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और इन सब को ना हम आगे जाके मॉड्यूल में देखने वाले हैं, इन डिटेल समझने वाले। और आज के दौर में ना आप ये सभी चीजें मैंने जो अभी तक आपको बताई हैं, सिर्फ एक फोन पे आप ना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और यही फिनटेक की असली ताकत। तो फिनटेक की वजह से ना आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिले हैं।
सेकंडों में आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको आपके फोन पे मिलता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आप कभी भी चेक कर सकते हो मैसेज में। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। नेट बैंकिंग अगर आप इस्तेमाल करते हो, फोन बैंकिंग अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो उस टाइप का आपको ट्रांसपेरेंसी मिलता है। एकदम से आपको इजी, आसान, सिंपल, इजी वे में ये सब कुछ मिलता है। जो कोई भी लोग पहले बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते थे, बैंक अकाउंट जिनके पास नहीं था, वो अभी इसके अंदर आ चुके हैं और अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इतने अच्छे अच्छे एडवांटेजेस थे फिनटेक के, वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मतलब आपने देखा होगा, मतलब हर रोज टीवी पे ऐड आती है, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है या फिर कॉल आते हैं, साइबर फ्रॉड, आपके आपसे ओटीपी भी मांगा जाता है, ट्रांजैक्शंस होती है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं सिर्फ एक कॉल, एक ओटीपी से। तो ये भी एक चैलेंज है। आपको अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप अभी भी पीछे हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। कुछ नियम जो है, रेगुलेशन जो है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, लाइक महीनों में बदलते रहते हैं, वीक में बदलते रहते हैं, तो आपको अपडेट हमेशा रहना ही पड़ेगा। याद रखिएगा कि ये एजुकेशनल कंटेंट है, कोई एप्लीकेशन या फिर कंपनी की सलाह नहीं है आपके लिए। तो कोई भी अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो आपके फोन में, तो उसका सिक्योरिटी जरूर चेक करना, एंड आरबीआई सेबी का रजिस्ट्रेशन तो आपको जरूर ही चेक करना है। फिनटेक का फ्यूचर और भी आगे जाके ना बहुत बेहतर होने वाला है। एआई का बढ़ता इस्तेमाल, रोबो एडवाइजर, फाइनेंशियल पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, ये सब कुछ अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है। ऑल्सो डिजिटल रुपये, आरबीआई का अपना जो डिजिटल करेंसी है वो भी बाकी देशों की तरह आगे बढ़ रहा है। ऑल्सो एम्बेडेड फाइनेंस मैंने आपको बताया था, जिसका जिक्र मैंने किया था थोड़ी देर पहले ही। तो क्या होने वाला है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि ओला, उबर जैसे एप्लीकेशन में पेमेंट की फैसिलिटी आ गई। अभी एम्बेडेड फाइनेंस का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है एम्बेडेड फाइनेंस। ओपन बैंकिंग, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग ऐप्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ आपका डेटा, आपके परमिशन से ही डेटा शेयर करेंगे और आपको अच्छी सर्विस मिलेगी और भी बेहतरीन सर्विस मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फिनटेक क्या है, कहाँ से आया, उसके अलग अलग टाइप हमने देखे, इंडिया की डिफरेंट फिनटेक कंपनियों के बारे में हमने देखा, उनके सर्विसेज के बारे में हमने देखा, इकोसिस्टम फिनटेक की वो देखी हमने, एडवांटेजेस, चैलेंजेस, सब कुछ आज हमने देखा। तो आपका ना आज का एक्शन प्लान ये होना चाहिए, एक्शन स्टेप आपका ये होना चाहिए, आपके फोन में अगर कोई इंश्योरेंस ऐप है, इन्वेस्टमेंट ऐप है या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल ऐप है, उसका लिस्ट बनाओ आप, और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगी और आपके लिए ना, मैं सिर्फ आपके लिए डिटेल में उस वीडियो को बनाऊं। अगले वीडियो में हम फिनटेक इंडस्ट्री को और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, पेमेंट से लेकर ब्लॉकचेन और एआई तक, जो आपको आपकी अगले फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए बहुत काम आ सकता है।